हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहां पर अमीरी बहुत ज्यादा थी। मेरे भाई, मैंने जब आज से 50-60 साल 70 साल पुराने फोटो देखे है ना, तो मैंने उन चित्रों में केवल 2-4 शहर में जो नगर सेठ होते थे ना, उनको तो सजा धजा देखा है। बाकी आम इंसान तो आज से भी ज्यादा फटेहाल जिंदगी जीता था। अगर आप में जो वयोवृद्ध लोग हैं उनको याद होगा, आज से 70-60 साल पहले मनुष्य के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है। हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पास संस्कारों की दौलत थी। कहते हैं ना, जब स्वामी श्री विवेकानंद अमेरिका में गए थे, किसे कहते हैं भारत और भारत के संस्कारों की दौलत। जब स्वामी श्री विवेकानंद अमेरिका में गए थे और वहां पर उनके देदीप्यमान स्वरूप को देखकर जब एक अमेरिकन युवती उन पर मोहित हो गई और रात के समय जहां वो ठहरे हुए थे उनके पास जाती है और जाकर परिणय का अनुरोध करते हुए, अपने मन के भावों का अनुरोध करते हुए कहती है, स्वामी जी तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद करता। क्या? स्वामी जी तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें पसंद करता। और आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहती है, मैं चाहती हूं कि मुझे भी तेरे जैसा बेटा मुझे भी एक मिले। समझ गए उस महिला के भाव क्या थे? वो परिणय सूत्र में बनने आई थी, स्वामी विवेकानंद के साथ गलत भावना लेकर आई थी, उनसे परिणय का निवेदन करने आई थी और उसने कहा कि मैं चाहती हूं मुझे भी तुझ जैसा एक बेटा मिले। स्वामी विवेकानंद खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चौंक गई वो लड़की। उसे ये नहीं पता था कि भारत के संत लोग इतने ऐसे होते हैं कि छोटा सा निवेदन करते ही पिघल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर तुम मुझ जैसी संतान चाहती हो, लो मैं तुझे ही अपनी मां मानता हूं और तुम मुझे अपना बेटा मान लो। ये कौन है? ये विवेकानंद नहीं बोले, ये भारत का संस्कार बोला था। इस देश की माटी ने जो संस्कारों की समृद्धि दी है, इस समृद्धि की आवाज थी। छत्रपति शिवाजी कहते हैं, जब मुगलों पर आक्रमण करने के बाद विजय का उत्सव मनाया जा रहा था छत्रपति शिवाजी के नगर में, तब वहां पर उनके कुछ सैनिक एक मुगल युवती को पकड़कर लाए थे, पिंजरे में डालकर लाए थे और ला करके उन्होंने छत्रपति शिवाजी की राजसभा में उसको रखते हुए कहा, महाराज शिवाजी, हम आपके लिए इतना बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं, दुनिया की सबसे सुंदर महिला हम आपके लिए लेकर आए हैं। वो महिला भीतरी भीतर कांप रही थी, मुस्लिम युवती थी और भीतरी भीतर कांप रही थी, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, इस बड़ी राजसभा में मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी खड़े हुए, उस युवती को पिंजरे से बाहर निकाला गया, उसके चेहरे पर रखे हुए कपड़े को ऊंचा किया गया और देखते ही छत्रपति शिवाजी ने कहा, वाह। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? बोल लो मुंह से, वाह। वास्तव में मैंने पूरी जिंदगी में इतना सुंदर चेहरा कभी नहीं देखा। तुझे देखकर मेरे मन में आ रहा है, काश मैं तेरा बेटा होता तो मैं भी इतना ही सुंदर होता। ये भारत के संस्कार है मेरे भाई। ये शिवाजी नहीं बोल रहे, ये भारत की आत्मा बोल रही है। और मैं चाहता हूं कि हमारे देश की दौलत केवल जमीन जायदाद, केवल हीरे जवाहरात नहीं रहे हैं हमारे देश की दौलत। इसलिए आपको पता है, अरे विदेशी लुटेरे आए होंगे और देश को लूट लूट कर चले गए होंगे, लेकिन वे जाते समय यहां से धन दौलत जमीन जायदाद, जाते समय हीरे जवाहरात तो जरूर कब्जे में कर गए होंगे, लेकिन इस देश की माटी में फिर भी एक चीज बची रही और जिसके कारण यह भारत हमेशा भारत बना रहा और वह हमारे संस्कारों की दौलत हमेशा बची हुई रही। और आज मैं जिन संस्कारों की बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हर व्यक्ति में ये संस्कार जरूर हो। मेरे भाई, हम गौरव करते हैं लव कुश जैसे बालकों पर, हम गौरव करते हैं ध्रुव और प्रहलाद जैसे बालकों पर, हम गौरव करते हैं अति मुक्तक जैसे बालकों पर, जिन्होंने बचपन में ही अपने जीवन में उत्तम संस्कारों को हासिल कर लिया था, जिसके चलते वे भारत के अनमोल धरोहर बन गए।